किसी ने क्या खूब कहा है, भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। साथियों, मैं एसके शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप ये तो जान ही चुके हैं कि आज मैं किस कंटेंट को डिफाइन करने वाला हूं। आपका वक्त ज्यादा जाया ना करते हुए अब बात करते हैं सीधे पॉइंट पर। 4 जिले रेड जोन में, 2 जिले ग्रीन जोन में और 16 जिले ऑरेंज जोन में हैं। इन जोनों को किस तरह से क्या क्या ढील दी जानी है, ये मैं आपको थोड़ा सा छोटे से शब्दों में ही आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, जो रेड जोन है उसमें किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी और जो ऑरेंज जिले हैं उनमें थोड़ी बहुत ढील दी जा सकती है और ग्रीन में आप पूर्ण रूप से ग्रीन सा ही आपको सिस्टम दिखाई देगा। क्या आपको ढील दी भी जाएगी, नहीं भी दी जाएगी, लेकिन इन तीनों जोनों में ना तो कोई इंडस्ट्री को आप छूट मिलेगी, ना ही किसी और तरह की छूट मिलेगी। अब रही धारा 144 की। धारा 144 हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू है। जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसे सजा मिलेगी, उनकी गाड़ियां इंपाउंड हो जाएंगी, लाइसेंस रद्द हो जाएंगे और बहुत मोटे चालान होंगे। इसलिए आप एहतियातन पूरी सावधानी बरतें। घर से निकलने से पहले अगर कोई पास बनता है तो पास लेकर के जाएं, नहीं तो जो हमारे योद्धा हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे और कहीं ना कहीं आप परेशानी में आ सकते हैं। परेशानी में ना आए इसलिए आप पूरी एहतियात बरतें। मास्क लगाकर रखें, हो सके तो आंखों पर चश्मा भी जरूर लगाएं, हाथों में ग्लव्स पहने। मैं दोस्तों कोरोना पर वीडियो तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन फिर बढ़ गया है, सभी समस्या में हैं और गरीबों के लिए तो इतनी ज्यादा समस्या है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किसान वैसे ही परेशान हैं क्योंकि उनकी फसल कटने का समय आ चुका है, लेकिन उन्हें ना तो मशीनरी मिल रही है ना ही मजदूर मिल पा रहे हैं। दोस्तों, क्या है धारा 188? थोड़ा सा इसको मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। रीजन बिहाइंड दिस कि हमें कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं कि हाथ धोने चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, लेकिन कानूनी प्रावधान क्या है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमारे को कोई सरकारी अधिकारी, पुलिस वाला या कोई भी मैजिस्ट्रेट अगर हमें रोकता है और वो हमारे को पुलिस में कार्रवाई कर देता है, तो वो कहते हैं मोस्टली जब आपके रिटर्न में आता है कि धारा 188 के तहत आपको ये सजा दी जा रही है। तो ये धारा 188 क्या है? रीजन सबसे बड़ा क्या है कि हमें इन धाराओं का पता होना चाहिए। दोस्तों, धारा 188 के अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब ड्यूटी पर तैनात है और आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, जैसे आपने मास्क नहीं लगाया, आप और किसी अन्य कानून का वायलेशन करते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे। अगर आप पूछने पर सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो सरकारी कर्मचारी आपके खिलाफ नियम 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसमें सजा है कि आपको 1 महीने की जेल या 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने मन में जमा लें कि मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि यह देश के ऊपर मंडरा रहे कोरोना के संकट की वजह से ऐसा किया गया है। हालांकि ये हमारे ही हित में है, देश के हित में है, आपके परिवार के हित में है, आपके आस पड़ोस के हित में है। तो हमें निकलने से पहले बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल अपडेट है कानूनी धारा 271 का।
इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी किसी कानूनी पचड़े में फंस जाए और उसे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। ये क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 271 क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा से संबंधित प्रावधान है। यह एक वह प्रावधान है जो जब लॉकडाउन ऑपरेशन में हो तब लागू हो सकता है। आमतौर पर क्वारंटाइन का तात्पर्य एक अवधि या अलगाव के एक स्थान से है जिसमें लोग या जानवर जो कहीं और से आए हैं या संक्रमण रोग के संपर्क में आए हैं उन्हें रखा जाता है। सजा क्या है इसकी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इस प्रावधान के तहत 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 271 के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नियम की अवज्ञा करता है जिसके तहत कुछ स्थानों को जहां कोई इंफेक्शन फैला है उसे अन्य स्थानों से अलग किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति इस प्रावधान के तहत दोषी ठहराया जाएगा। दोस्तों, ये आज जो कानूनी चीजें मैंने बताई हैं, इन धाराओं के बारे में आप 2-4 बार इस अगर वीडियो को सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप इस लॉकडाउन में सभी नियमों का पालन करें ताकि किसी को भी कोई हानि ना हो। साथियों, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, अब मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।